वहीं एस्टोनिया एयर स्पेस पे रूसी फाइटर जेट ने एक बार फिर से घुसपैठ की है। रूसी फाइटर को जर्मनी जेट ने इंटरसेप्ट किया है। जर्मनी फाइटर ने रूसी विमानों को खदेड़ दिया। नॉर्वे एयर स्पेस में भी 2 रूसी विमानों ने इससे पहले घुसपैठ की कोशिश की थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना ने एस्टोनिया में घुसपैठ की कोशिश की। एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूस की 2 फाइटर जेट ने घुसपैठ की, जिसे खदेड़ दिया गया। रूसी फाइटर जेट को करारा जवाब देते हुए नॉर्वे और जर्मन लड़ाकू विमानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एस्टोनिया हवाई क्षेत्र के पास घुसपैठ से रोक दिया। एस्टोनिया एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे रूसी फाइटर्स को नॉर्वे और जर्मनी के फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट किया और भागने पर मजबूर कर दिया। ये पहली बार है जब दोनों देशों की सेना ने इस तरह का ऑपरेशन एक साथ किया है। रूस यूक्रेन में युद्ध के बाद रूस नाटो देशों पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के निशाने पर नाटो के कई देश हैं। इसी का नतीजा है कि रूसी फाइटर जेट ने एस्टोनिया के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की है। नाटो देश की तरफ से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। इससे नाराज रूस नाटो देशों पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। बार बार नाटो देशों को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। अब सवाल है कि एस्टोनिया के एयर स्पेस में घुसपैठ जानबूझकर किया गया या नाटो देशों को उकसाने के लिए किया गया। ओमान की खाड़ी में बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन, रूस और ईरान का बड़ा युद्धाभ्यास। 3 देशों की नौसेनाएं करेंगे ज्वाइंट ड्रिल। चीन के रक्षा मंत्री ने दी ड्रिल की जानकारी। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान की ज्वाइंट ड्रिल से इजराइल टेंशन में है। तीनों देशों की नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में ज्वाइंट ड्रिल कर रही हैं। युद्धाभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 का नाम दिया गया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस ड्रिल की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान और रूस 15 मार्च से 19 मार्च तक ओमान की खाड़ी में समुद्री अभ्यास करेंगे। बीजिंग ने कहा कि तीनों देशों की सेनाएं और नौसेनाओं के बीच वॉर ड्रिल रविवार तक चलेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद उन देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस ड्रिल से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन का तनाव बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत में चीन ने साफ कहा था कि उसने रूस के साथ कोई भी सीमा साझेदारी नहीं की है, लेकिन बाद में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई। दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंध मजबूत होते गए। इसी की वजह है कि रूस चीन एक साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं।